अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन इन सारी वीडियोस को, सारे टॉपिक्स को देखने के बाद आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके कॉमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ अच्छे करते हैं, कुछ बुरे करते हैं, लेकिन सबको अपनी राय देने का हक है। दीजिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो के बारे में जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक बेटी अपनी वालदा की डाइवोर्स पर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रही है और उन्होंने केक के ऊपर लिखवाया, केक काटने लगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ था हैप्पी डाइवोर्स। अपनी वालदा की डाइवोर्स को वो सेलिब्रेट कर रही हैं और ऊपर लिखा हुआ हैप्पी डाइवोर्स और उसके साथ लिखा हुआ है वेटिंग फॉर वन मोर। मतलब ये है कि एक डाइवोर्स हो चुकी है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक और होने जा रही है, मतलब जिसकी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी हो जाएगी। फिया नामी लड़की है, लिखती हैं कि मेरी वालदा जो है उन्होंने 30 साल एक वैशी और जालिम शख्स के साथ जिंदगी गुजार दी सब्र करके, सिर्फ हमारे लिए। वो चाहती थी कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे और हमारी माँ ने 30 साल जुल्म बर्दाश्त किए। माँ पर होने वाले जुल्म हमने अपनी आंखों से देखे हैं। माँ को 30 साल सफर करते देखा। माँ कहती हैं कि वो अच्छे इंसान थे, लेकिन कमरे से चीखने की, रोने की, चिल्लाने की आवाजें हमें आती थी, बाहर आती थी तो कहती थी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम ये सब कुछ सुनते रहे। आज माँ ने 30 साल बाद अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया है। अब जरा गौर से सुनते जाएं और आप लोगों ने इस पर अपनी राय देनी है सोच समझकर। आज मेरी माँ ने 30 साल बाद ऐसा फैसला किया है कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। मेरी माँ को भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। मेरी इस पोस्ट का मकसद है कि जो भी लड़कियां अपना घर बचाने के लिए जुल्म बर्दाश्त करती हैं वो बर्दाश्त ना करें, बल्कि ठीक वक्त पर यानी कि जवानी में ही फैसला कर लें और खुद अपने आप को ऐसे जालिम और वैशी शख्स से जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हो उससे आजाद छुटकारा हासिल करें। अब लोगों ने कहा आप ठीक कह रही हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने इस पर तबसरे भी किए कि आप ठीक कह रही हैं, किसी भी जालिम शख्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन इस चीज को यानी कि तलाक को इतना ज्यादा आप प्रमोट मत करें, क्योंकि ये वो हलाल चीज है जिसको अल्लाह पाक ने नापसंद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने इंतहाई नापसंद फरमाया इस लफ्ज को। और आप सबको पता है कि शैतान का सबसे जो बेहतरीन अमल है ना, बेहतरीन अपनी तरफ से शैतान का जो अमल है, वो कहता है कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मज़ेदार खेल वो है जब मैं मियाँ बीवी की लड़ाई करवाता हूँ, मियाँ बीवी को जुदा करवाता हूँ। तो इस पर आप सबको पता है कि अभी पिछले दिनों एक वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, उस पर भी मैंने एक प्रोग्राम किया था कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की बहुत ही उछल कर डांस कर रही थी और वो अपनी डाइवोर्स को सेलिब्रेट कर रही थी। और उसके बाद भी एक और लड़की का वीडियो आया था, वो भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही थी और उसने बहुत बड़ा लिखा हुआ था डाइवोर्स सेलिब्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें जब सामने आती हैं, देखें कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके जहनों में अभी वैसे ही चल रहा होता है कि शोहर बहुत सख्त है, जालिम है, ये वो। मैं पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात कर चुका हूँ कि अगर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा शख्स हो जिससे आपको लगे कि यार ये मुझे मारता है बेगुनाह, मेरे पर जुल्म करता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके अफेयर्स, बातें अपने पुराने दोस्तों और ये वो सब कुछ वो कर रही होती हैं, लेकिन उनको लगता है कि मेरा शौहर बहुत जालिम है, मेरी फलां दोस्त, उसका शौहर तो कुछ नहीं कहता। अगर यार उसने बेगैरती का घूंट भर लिया है, पी लिया है, तो उसकी मर्जी। अगर वो ये सारा कुछ होने के बावजूद आपके साथ जिंदगी गुजार रहा है तो वो एक अलग मैटर है। इन चीज़ों को प्रमोट ना करें, ताकि जो गुनहगार, मतलब ऐसे लोग हैं, गुनहगार तो खैर अल्लाह माफ़ करे, हम खुद गुनहगार हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो ये सब कुछ करने के बावजूद, मर्द अपने घर को चला रहा होता है बीवी पर सख्ती करके कि तुम बाहर ये काम ना करो, उनको भी लगेगा कि शायद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहरहाल ये ऐसी चीज़ें, इस पर क्या डिस्कशन की जाए। समझदार औरतें बहुत अच्छे से समझती हैं कि उनको घर कैसे चलाना चाहिए, और अगर उनका शौहर जालिम है तो यकीनन वो भी उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं शकील सिद्दीकी के बारे में। ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसे सुनने के बाद यकीन करें जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी आंखें नम हो गई थी। सच में ये ना कोई एक्टिंग है और ना ही मैं आप लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ।
مطلب جب میں اس پر بات کر رہا تھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی تھی, مجھے رونا آ گیا تھا. شکیل صدیقی مشہور کامیڈین ہے اور وہ اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں, ایسی بات سناتے ہیں جسے سننے کے بعد یقین جانے دل بہت اداس ہوا, بہت دکھی ہوا. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے مشکل لمحہ وہ تھا جب میں USA میں شو کرنے جا رہا تھا, اسٹیج پر جانے لگا تھا اور شو جو ہے لاکھوں روپے بھی لے چکا تھا اور لوگ ایسے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے, رش تھا لوگوں کا. اور جیسے ہی میں اسٹیج پر جانے لگا تو مجھے کال آتی ہے کہ میرے والد فوت ہو گئے. اب ایک طرف آپ نے لاکھوں روپے لیے ہوئے ہیں اور اسٹیج پر ہزاروں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, منتظر ہیں کہ کب شکیل صدیقی اسٹیج پر آئیں گے اور ہمیں ہنسائیں گے. اور ساتھ ہی اسٹیج پر قدم رکھنے سے پہلے کال آتی ہے اور آپ کال اٹینڈ کرتے ہیں اور بتا دیں آپ کی والد کی ڈیتھ ہو گئی. اف. وہ کہتے ہیں کہ دل پر پتھر رکھا, اسٹیج پر گیا اور کئی گھنٹے لوگوں کو ہنسایا, لیکن جب اسٹیج سے نیچے اترا تو دھاڑے مار مار کر رویا. بہت مشکل وقت تھا. اور یہ فنکاروں کی زندگی میں اکثر یہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ پیمنٹ لی ہوتی ہے, آپ کے نام پر ٹکٹس بکے ہوتے ہیں, تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے. بڑے اور ایسے بہت سارے فنکار یہ باتیں سنا چکے ہیں, کامیڈینز تو اسپیشلی بتا چکے ہیں. اور عاطف اسلم نے بھی ایک بار یہ بات سنائی تھی کہ میں باہر تھا اور میں کانسرٹ کرنے ہی لگا تھا, اسٹیج پر جانے ہی لگا تھا, تو مجھے کال آئی کہ میری نومولود بچی, مطلب چھوٹی معصوم ابھی جو پیدا ہوتی ہیں, وہ بچی جو ہے وہ فوت ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ 9 ماہ جیسے ماں پیٹ میں رکھتی ہے ویسے باپ جو ہے وہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے اپنی اولاد کی خاطر. بیوی کی تو کرتا ہی کرتا ہے, دیکھیں اس کو پکڑنا مت, لیکن اپنی اولاد کی خاطر ایک مرد کو اپنی اولاد کا بڑا انتظار ہوتا ہے. میں یہ بات بڑے فخر سے بتا سکتا ہوں اور یقین سے بتا سکتا ہوں کہ بڑا انتظار ہوتا ہے آپ کو کہ کب مجھے میری اولاد ملے گی, کب یہ میرے ہاتھ میں آئے گی. تو کہتے ہیں کہ جب میں کانسرٹ کرنے ہی لگا تھا تو مجھے نا کال آتی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ظاہر ہے لاکھوں روپے لے چکے تھے, اسٹیج پر جانا بھی ضروری تھا. اسٹیج پر گیا, کانسرٹ کیا, کتنے گھنٹے گانے گائے, دل رو رہا تھا, اداس تھا, جسم ٹوٹا ہوا تھا, لیکن گانے گاتا رہا. اور شاید گانا پھر آئی ایم ویری سوری ٹو سے گانا پھر شاید آسان ہوتا ہو, کیونکہ جب کسی کے دکھ میں آپ کچھ گاتے ہیں تو اور زیادہ پیاری آواز نکلتی ہے, دکھ میں اور زیادہ آپ کے سروں کو مطلب طاقت ملتی ہے. لیکن ظاہر ہے پھر بھی بہت مشکل تھا, کانسرٹ کرنا بہت مشکل تھا. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, وہ بات کرتے ہیں. جی میرے پاس اور بھی بہت ساری خبریں ہیں, لیکن یہ خبر کرنا بہت مجھے لگتا ہے ضروری ہے, اور آپ لوگوں کو لگے گا کہ واقعی قرآن جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے. محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے جو پرنس ہیں, شہزادے ہیں, جو انہوں نے ٹرمپ کو بلایا, ٹرمپ ان کے پاس آیا تو امریکہ کا کیا ہے صدر ہے کیا ہے یار, سوری سانو اتنا نہیں پتا, ٹرمپ وہاں پر آیا اور ٹرمپ کو وہاں پہ شاہی محل میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ذرا بہت اہم چیز ہے ڈسکس کرنے والی. اہم چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک, علاقہ, شہر میں, گلیوں میں, ان کی سرزمین پر کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ذرا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ محمد بن سلمان اور ان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے کہ ٹرمپ جب شاہی محل میں آ کر بیٹھتا ہے تو محمد بن سلمان اور ٹرمپ کو ایک دو چھوٹے گلاسوں میں کوئی مشروب پیش کیا جاتا ہے. اب جیسے ہی محمد بن سلمان کو وہ دیا جاتا ہے, محمد بن سلمان فوراً پی لیتے ہیں, لیکن ٹرمپ اب دیکھیں ذرہ برابر اعتبار نہیں ہے. جن کو آپ نے اپنے گھر میں گھسا لیا, بٹھا لیا, ان لوگوں کو ذرہ رتی برابر آپ لوگوں پر اعتبار نہیں ہے. یہ بڑی فکر کی بات ہے. محمد بن سلمان ان کو وہ پی لیتے ہیں مشروب, اور ٹرمپ جو ہے اس مشروب کو ہاتھوں میں پکڑی رکھتے ہیں ایسے, اور بعد میں وہ کسی بہانے محمد بن سلمان کو اپنے قریب بلاتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ایک ایسے ہاتھ نا یوں ایسے کرتے ہوئے وہ مشروب سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. دیکھیں محمد بن سلمان کے اس شاہی محل میں نہ تو کوئی ایسی چیز دی گئی ہوگی جو ٹرمپ کی صحت کے مطلب خلاف ہو, نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں اب ٹرمپ کو اگر شوگر ہے تو یہ تو نہیں کہ میٹھا پکڑا دیا جائے. پہلے پوری ڈیٹیل آتی ہے کیا کھائیں گے کیا پئیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے شیف سب چیزیں آتی ہیں.
अब क्या होता है कि मोहम्मद बिन सलमान की वो दिया हुआ मशरूब शाही खानदान का वो इतना ट्रस्ट नहीं करते कि इसको पी लें, वो एक साइड पे रख देते हैं। और ये बहुत बेइज्जती की बात है, बहुत बड़ी इंसल्ट है, लेकिन उन्होंने साइड पे रख दिया, नहीं पिया, क्योंकि ट्रंप को वहां से ऑर्डर जारी होते हैं अपनी इंटेलिजेंस के, अपने लोगों के, कि भाई जा रहे हो एतबार मत करना, इसलिए जिस चीज की इजाजत दी जाए वो खा लेना, जिस चीज की इजाजत ना दी जाए वो ना खाना और ना पीना। इतना एतबार नहीं था, लेकिन फिर हम लोग एतबार कैसे करते हैं? उसी शाही महल में बड़े बड़े शहजादों की बीवियां आ रही हैं, ट्रंप के साथ हाथ मिला रही हैं। ये जो बात देखें, हम जैसे लोग हैं ना, जिन्हें कख नहीं समझ, इल्म नहीं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जिस सीट पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा हुआ है और ट्रंप जैसे शख्स को वो अपने महल में दावत देता है और शहजादों की बीवियां आकर मोहम्मद बिन सलमान से हाथ मिला रही हैं। कब हुआ था ये सब कुछ? कब 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 हुआ था ये सब कुछ? नहीं हुआ था। ये फिक्र की बात है कि महल में आकर आका के शहर, आका के मदीना, आका की सरजमीन पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन पर शहजादियां जिनको पर्दे के हुक्म थे, जिन्होंने दुनिया के आगे मिसाल बनना था, वो हाथ मिला रही हैं। ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही गिरी हुई हरकत की गई है। इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं मुंतजिर रहूंगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं सना नवाज के बारे में। ये कभी सना फाखर हुआ करती थी, अभी तक इंस्टा पे सना फाखर के नाम से बहुत सारी फिल्मों में काम किया, फिल्म स्टार है और अब ड्रामों में भी काफ़ी आती रही हैं। और फिटनेस के हवाले से इनकी बॉडी को लेकर जो जिस तरह की ये वीडियोस लगाती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार भी रहती हैं और काफ़ी अरसे से ये सोशल मीडिया से गायब थी, बिल्कुल गायब थी। और एक लास्ट वीडियो उन्होंने कहा था कि मुझे, पहले वो कहती थी कि मेरा जो साहब शौहर है वो मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उसके बाद जब इनकी अलहदगी हुई 14 साल के बाद अलहदगी हुई, ये बड़ा मशहूर कपल था कि फिल्म स्टार्स में से कोई ऐसी एक्ट्रेस भी है जिसने 14 साल गुजार दी, 14 या 12 साल थे, 12। उस वक्त जब इनकी अलहदगी हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे शौहर और उसके साथ मेरे जो ससुर हैं उनसे मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे खतरा है कि ये मुझे मार देंगे। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लैंड चली गई और काफ़ी अरसे तक सोशल मीडिया से गायब रही और फिर दोबारा एक्टिव हुई सोशल मीडिया पर। तो जब ये एक्टिव हुई तो जब पाकिस्तान और इंडिया की ये वॉर चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि एक्टर्स जो होते हैं उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्टर अगर बात करते हैं तो ट्रोल किए जाते हैं, चुप रहते हैं तब भी उनकी शामत आती है। तो देखिए, ये एक्टरों का काम नहीं है, एक्टरों का काम लड़ना नहीं है, एक्टरों का काम नफरतें फैलाना नहीं है। अब जब उन्होंने ये बात की कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती, एक्टर्स मजदूर होते हैं, इनको अपनी मजदूरी करने दें, इनको अपना काम करने दें, लेकिन जब वहां से एक्टर्स गालियां दे रहे हैं जहां पर आपको उम्मीद नहीं थी, जब वहां से आपको गालियां पड़ी, ये भी इंडिया मेरा ख्याल है गई थी, काम करके आई थी, उस तरह का नाम मिला, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है गई थी। अब जब गालियां पड़ रही हैं और आपको दुश्मन कहा जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है, उसके बावजूद आप अपने मुल्क के हक में बात नहीं कर रही, तो फिर क्या होता है कि मिशी खान समेत लोगों ने बहुत इनको लताड़ा, ऐसा लताड़ा कि जितनी भी थकन थकावट होगी वो दूर हो गई होगी। और मजे की बात, कोई भी इन्होंने अपने कमेंट्स डिलीट नहीं किए हुए थे, मैंने जो पढ़े। उसके बाद मिशी खान ने जब इनको अच्छा खासा लताड़ा और कहा कि बाउंड्रीज होती है ना, तो बाउंड्रीज नहीं, फनकारों की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो बगैर जाएं पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट के बगैर इंडिया जाएं कि हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं है, हम काम करने आए हैं। घुसने देंगे आपको? नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। पाकिस्तान से क्लियरेंस ना मिले, पासपोर्ट ना मिले, चीजें ना मिले, कैसे आप एंटर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। अगर एक्टर्स की बाउंड्रीज नहीं है तो जाके दिखाएं, बॉलीवुड में काम करके दिखाएं, मैं आपको मान जाऊं, बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अभी वो कौन सी एक्ट्रेस है, नाम उनका भूल गया, हाँ, राबिया कलसूम का शायद उन्होंने बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अब अगर किसी ने कहा ना कि बाउंड्रीज नहीं है तो मैंने उसको चपेड़े मारनी है, गंदे टमाटर मारने हैं, वो मेरे से मुंह पर चपेड़े खाएगा जो कहेगा कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, एक डाइवोर्स को प्रमोट ना करें, आपने नहीं रहना अच्छी बात है, लेकिन इसको ऐसे सेलिब्रेट ना करें क्योंकि अल्लाह ने नापसंद फरमाया है। उसके साथ साथ
ऐसे लोगों पर एतबार ना करें जो हम पर एतबार नहीं करते, चाहे वो रिश्तेदार हो, भाई हो, दोस्त हो। जो आप पर एतबार ना करे आप उस पर हरगिज ना करें, कभी एतबार ना करें। आप उसको ना कहें कि ये मेरे पे नहीं करता लेकिन मैं इस पर एतबार करता हूं। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अपनी इज्जत है, वकार है तो सब कुछ है। उम्मीद है कि आज की बातें सब कुछ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।